जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जब पूरी संगत एक साथ है और कोई अलग नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है और कार्यक्रम के लिए कोई मना भी नहीं करेगा। संगत और हमारी तो सबसे छोटी संगत है और वो भी सातों जिलों में आपके साथ ही है। बिल्कुल। अब अभी मैंने जो प्रस्ताव सुना था उसमें एक बात आई थी कि सबूत की बात पर इस तरह की चर्चा होगी या नहीं होगी? होगी? हाँ, बात कीजिए। नहीं, मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि वो चर्चा होगी या नहीं होगी। अभी कोई निर्णय नहीं है, सारी संगत के बीच में ये हाँ, उसमें कि भरतपुर संगत का सुझाव आया था कि इसको स्नेह मिलन रहने दिया जाए। मतलब एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था अपने देश में, राष्ट्रीय स्नेह मिलन कार्यक्रम, जो शुरुआत हुई थी ग्वालियर से। और आप देखें कि उस राष्ट्रीय स्नेह मिलन समारोह के बाद पूरे देश भर में स्नेह मिलन समारोह शुरू हो गए। शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके बाद देखो फिर धौलपुर ने टाँड़धारियों का आह्वान किया और कितने लोग आए यहाँ पर और पूरे देश में प्रचार हुआ उसका। और आज देखो टाँड़धारियों का सब जगह स्वागत हो रहा है और टाँड़धारी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। और यदि ये बात आज आगे बढ़ती है और अपन डर रहे हैं, अब तक आप सोचो कि 10 साल 11 साल हो गए, अभी तक डर रहे हैं हम। कहाँ दिक्कत है इसमें? जो मानते हैं गुरु महाराज चले गए वो भी केवल गुरु महाराज को मानते हैं, जो मानते हैं गुरु महाराज हैं वो भी गुरु महाराज को मानते हैं। लेकिन जिन्होंने और किसी को मान लिया वो तो आह्वान नहीं कर रहे। आह्वान वो ही कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि साहब गुरु महाराज से आप क्या हुआ, ये आगे क्या होगा। दोनों की बात होगी, वही दोनों से पूछा जाएगा। जो कह रहे हैं कि साहब गुरु महाराज चले गए तो बताओ अब क्या करें, तो वो भी क्या कहेंगे, वही भजन करो, शाकाहारी प्रचार करो, और यदि कुछ गलत हुआ तो साहब उसका क्या करें, तो वो भी रास्ता करेंगे। बात एक जगह है कि झगड़ा नहीं है उसमें कुछ भी। अपन सोचते हैं कुछ झगड़ा हो जाएगा, कोई झगड़ा होने वाला नहीं है। कोई कहेगा कि साहब इस तरीके से हम मानते हैं गुरु महाराज चले गए, तो उसकी बात एक जगह ले लो। कोई मानता है गुरु महाराज हैं तो उसके सबूत एक जगह ले लो, ये बात है। और वो मानेगा चले गए तो मानते रहो, और अब भी मान रहे हैं अपन, तो उसमें दिक्कत कहाँ है। और जो मानते कि आएंगे वो तो अब भी मान रहे हैं और एक साथ बैठे हैं अपन एक साथ। इसमें कोई दुराव नहीं है, अपने साथ में गुरु महाराज है, अलग होने वाले नहीं, ना कोई परेशानी की बात है। तो यदि ऐसा आह्वान यदि होता है और जिस बात को लेकर के ये प्रचार शुरू किया कि इस तरह का हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा उस बात से फिर पीछे हटना हुआ कि वो सबूत वाली बात खत्म करके हम स्नेह मिलन समारोह पर बात कर रहे हैं। सबूत से मतलब कि गुरु महाराज के साथ क्या हुआ या आगे क्या होना या क्या स्थिति है, तो आज में अपनी बात रखेंगे, उसमें कोई अलग बात नहीं है और ऐसी चर्चा होनी चाहिए। अभी जैसे बात कर देते हैं काफी, तो गुरु महाराज एक चुटकी में सतयुग लेके आ जाएंगे, सतयुग के साथ आएंगे। तो जब अपन वचन बोल रहे होते हैं उस वक्त अपन सोचेगा अपन ने क्या बोल दिया। गुरु महाराज कह रहे 10 महीने पहले मैं उसका ढिंढोरा पीटूंगा, तो ये थोड़ी सतयुग महाराज के साथ आ जाएंगे। 10 महीने पहले ढिंढोरा पीटूंगा, उससे पहले एक महाभारत हो जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, और फिर जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी, जब बुलाएंगे और जो इतना सा फासला रह जाएगा उसमें सब चकनाचूर, जितने बम जितने बनाए वो सारे चलाए जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। अब आप सोचो कितना सफाई होगा। 10-10, 12-12 कोस पर जब चिराग दिखाई देगा। आज अपन बात कर रहे हैं, डर अपन को बिल्कुल नहीं है। डर होता तो समय कितना सा बचा है। मैं मेरी बताता हूँ, मैंने गुरु महाराज के वचन पढ़े तो ये सोच करके पढ़े कि एक शब्द इधर का उधर नहीं होना चाहिए, और जितना पढ़ता गया उतना ही झगड़ा इतना हो गया कि गुरु महाराज ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, और हर प्रश्न पूछता गया। और आज स्थिति यह है कि मालिक की दया से सारे वचन ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सारे सही सेट है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जब 81 की बात 80 की बात गुरु महाराज ने कही कि 31 मार्च 80 के अंत समय तक, मैं गुरु महाराज ये क्या कह रहे हो आप, बस 31 मार्च से बोलो और 80 का अंत समय बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। 31 मार्च जब तारीख बताई दी आपने, फिर दिमाग चला गया, संवत देखते हैं तो संवत में 80 में 2 पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर 81 में उन्होंने कभी बोला ही नहीं 31 मार्च, क्यों नहीं बोला? 31 मार्च 81 में पढ़ ही नहीं रहा। फिर बोले 31 मार्च 82 में परिवर्तन का संकेत, अच्छा समय का संकेत, तो 30 मार्च से 82 लग जाता। गुरु आगे था 31 मार्च से 82 लग जाएगा।
तो ये बातें मानो इतनी बड़ी बात आज अपने सामने आई है, तो ये मालिक की बहुत बड़ी दया है कि उस समय से पहले अपन को आज ये चर्चा कर रहे हैं, और कल जब अपन को तारीख लग रही है, कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है, तो अपन को कुछ करना है। और करेंगे क्या? वो धुआंधार साकारी प्रचार करना, कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, भजन ध्यान स्मरण करेंगे। लेकिन ये जो जैसे इकट्ठे होंगे अपन सब, और फिर जब बात निकल के आएगी कि यार ये चीज भी लग रही है, शायद ऐसा हो जाए, और मालिक की मौज जाने क्या हो, लेकिन ऐसा हो जाए तो अपन प्रचार करो ना जम के। और जब पूरे देश में अपना काफिला निकालो एक साथ, अपने पास ताकत सिर्फ ये है कि अपन साकारी प्रचार करेंगे, और उस गुरु महाराज कहते हैं उसी में सारे काम हो जाएंगे, और जितने सब उसी में आ जाएंगे। और आएंगे कैसे? अपने कहेंगे, क्या कहेंगे? वही साकारी प्रचार का आदेश किसका? गुरु महाराज का है। तो जितने भी संगत हैं, वो भले उज्जैन के, मथुरा के, कानपुर के, उनसे कहेंगे आप साकारी प्रचार करते हो तो अपना झंडा आप अलग रखो, अपने स्वामी जी का, जिन महाराजों का अलग रखो। जब गुरु महाराज का आदेश हो तो उनकी तस्वीर रखो, और आप भी मिलकर, हम भी मिलकर के एक साथ प्रचार करते हैं। तो सारे मिलकर एक साथ आएंगे, उनसे कहेंगे हमारा निवेदन है भाई एक साथ रहो ना, अलग अलग क्यों होते हो? और एक साथ आने का सबसे बड़ा सहारा क्या है? साकारी प्रचार। और जैसे गुरु महाराज तस्वीर आएगी, उनका जब काफिला चलेगा, अपनी गाड़ी चलेगी, और हंस की तरह गाड़ी सजा करके चलाओ, दूल्हे के जैसे सजाते हैं, और फिर काफिला निकालो। और जब देश भर में काफिला घूमेगा तो संगत दिखेगी। कौन सी संगत है? जय गुरुदेव संगत किसकी? स्वामी जी की संगत है भाई, इनकी उनकी संगत नहीं है, स्वामी जी की संगत है। तो अपन को लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, तो ये चीज बढ़ करके करनी चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है। कार्यक्रम के लिए कोई मना नहीं है भाई, कौन मना करेगा? गुरु महाराज कार्य गुरु महाराज करने वाले हैं, कौन मना करने वाला है? और मिलकर के एक साथ मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिला तो कर ही लेते हैं, लेकिन 7 जिले एक साथ मिलकर के चर्चा करें, जब देश में आवाज लगाएंगे तो उसका एक अलग असर होता है, अलग वजन होता है। पूरा समाज मिलता है, शादी विवाह होते हैं तो पूरे समाज में मिलकर स्वागत करते हैं। जो कोई अगवानी करते हैं भाई आज लड़के वाले आगे, तो अगवानी करते हैं। तो जब 7 जिले बुलाएंगे तो देश की संगतें यहाँ पर आएगी, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका काम अपने लिए बड़ा भारी है, और वो काम अपन को करना है। तो उसकी जिम्मेदारी, काम अपन को सब निर्धारित करना है। और मालिक के दया से जो 3-4 ये प्रोग्राम किए हैं, उसमें अपन को सफलता मिली, अपन को अनुभव हुआ है। जब पहले दूसरे कार्यक्रम किए तब इतना डर लगता था कैसे होगा कैसे होगा, आज वो चीज मन में नहीं है। मालिक की दया से जब मालिक को लेकर के चल रहे हैं तो वो डर वाली बात तो है ही नहीं। और जो मुरारजी भाई साहब ने कहा, जो भीतर रहे वो बाहर रहे, फिर डर किस बात है? जब मालिक बैठे हैं, जब अपन भीतर बाहर साहब है, मैं मानता हूँ साहब आप गलत है, तो मैंने कह दिया आप गलत मानता हूँ, मैं तो आपको उसमें दिक्कत कहा, क्यों मानता हूँ? इसलिए मानता हूँ। किसी पर अपन ने आरोप लगाया कि साहब आप गलत हो, तो हमने कह दिया था आपको, हमें ऐसे मानते हैं आपने गुरुजी की ये क्या आपने उनके साथ, तो आप संगत से माफी मांगो, नहीं मांगते कोई बात नहीं, पर हम ऐसा मानते साहब आपने ये किया, तो उसमें कोई लड़ाई थोड़ी करने जा रहे हैं। अपन ने अपना भाव उनके प्रति रखा। अब सबसे बड़ी चिंता किस बात की है, जो मैं आता हूँ, एक तो संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज ने एक जगह कहा, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात कहता ही नहीं हूँ नहीं होने वाली, हम ऐसी बात बोलते ही नहीं है। अपन नहीं समझ पाए ये अपने लिए अलग बात है। जब संत ही ऐसी बात बोलेंगे, मैंने बोल दिया फिर पलट दिया, फिर बोल दिया फिर पलट दिया, ऐसा बिल्कुल ही गलत। फिर संत वचन क्या रहा? फिर उन्होंने बोला, फिर मान लो माहौल बदल गया, फिर दोबारा बदल गए, तो फिर संत किस बात के? संत के वचन ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा कि सड़कें काली हो जाएंगी, जो प्रकृति है वो अपने आप काम शुरू कर देती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यहाँ पर बैठा था जब, कि 6 प्रस्ताव पास हुए साबरमती, उसमें दूसरे सचिव आगमन साकेत महायज्ञ में, जबकि 70-71 में वो 6 प्रस्ताव मालिक ने पहले घोषणा कर दी कि राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाए, कर्जा माफ हो जाएगा, 100 बीघा वो 1 बीघा में 100 मण अनाज होगा। ये सारे प्रस्ताव पास हुए, और ये तो गुरु महाराज ने पहले बोल दिया। और श्रेय किसको दे रहे हैं? देवताओं को। अरे उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मान जाएंगे मान जाएंगे, और वो श्रेय उनको दिया। तो काम तो मालिक ने सारा कर रखा है, केवल श्रेय लेने की बात है। गुरु महाराज ने आखिर में कहा, जय गुरुदेव किसका नाम? जय गुरुदेव किसका नाम? जय गुरुदेव का नाम। अपन चक्कर खा गए कि जय गुरुदेव का नाम, जय गुरुदेव नाम किसका ऐसे बोलते हैं गुरु महाराज। आखिरी सत्संग में क्या बोला? जय गुरुदेव किसका नाम? तो संगत एकदम चुप हो गए। फिर बोलते जय गुरुदेव का नाम, फिर चुप हो गए। मैंने खुद ने देखा 2008 से लेकर के जब मैंने नामदान लिया, हर सत्संग गुरु महाराज कहते थे कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये तो उस प्रभु का है। अब कोई शंका भरम हो जाए तो वो बात तो अलग है। अब ये बात मैंने 2008 से लगातार 2012 तक सुनता रहा। मैं गुरु महाराज वो अलग बात क्या है, वो अलग बात क्या है।
और आगे सत्संग में क्या कह देता है, फिर क्लियर कर देता है कि साहब जय गुरुदेव नाम तो उस प्रभु का है और मेरा नाम तो ये है। तब फिर नहीं कहते शंका भरम वाली बात। तो सोचने की बात है, आखिरी समय पर आप क्यों बोल रहे हो ऐसा। और जो काशी आगे किया तब भी अपना वही नाम बताते हैं वो कि मेरा नाम ये है। तो बीच के समय में ऐसा क्या हुआ, गुरु महाराज को एक शक्ति नहीं है, संभाल का मैं कहा आपसे। जब राम और कृष्ण का इतिहास इतना बड़ा है, मालिक कह रहे हैं उनका इतिहास फेल हो जाएगा, तो कितना बड़ा मालिक काम कर रहे हैं। अपन छोटी सी बुद्धि से सोच रहे हैं कि वो चले गए, अरे उनके लिए क्या अपनी बुद्धि काम करेगी। तो ये मानो कि काम में बढ़ जाओ और आगे निकल जाओ। पूरा देश उम्मीद कर रहा कि ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं, शंका भी कर रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। तो मेरा तो ये निवेदन है कि भाई ये काम करो, और मतलब सबूत क्या बात है क्या है वो चर्चा होनी चाहिए। जो निष्कर्ष है उसमें तो कोई झगड़ा है नहीं, वो तो सब मिलके वो एक ही चीज़ है जो सब करेंगे। उससे बीच में चर्चा हो जाए तो उसमें लोगों की शंका भरम जाती है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। जय गुरुदेव।